हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 163वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे जीके टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगी। जीके टॉपिक वाइज क्लास आज शाम को आ जाएगी, नोट्स तैयार हो गई है। एंड आपके हिंदी के हो गए, जीके जीएस हो गया, कला वर्ग हो गया, साइंस का हो गया, ये सारी प्रैक्टिस सेट की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है। एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा 2010 से लेकर 2020 तक का। तो जाके देखिए आप लोग सारी क्लासेस। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अपने पास आप लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जो कि क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो इसके यानी कि वैष्णव जन तो के जो रचयिता हैं वो हैं नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता। जितने भी लोग पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी वाला कलेक्ट किए थे उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस से जो प्रभावित होता है वो प्रभावित होता है हड्डियां। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आपका बीएड का एडमिशन भी हो जाता है तो उसके बाद जो भी अपडेट्स रहती हैं वो अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा। तो मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने की थी? ये की थी अजात शत्रु ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है? सभी लोग जवाब दीजिए, ये किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम वहाम्यहम् ये है LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें स्टार लगा लीजिए आप लोग, कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडम रुमध अलग करता है? ये क्वेश्चंस करवा दिया हूं। अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लासेस नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है जलडम रुमध वो है पाक जलडम रुमध। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? स्टार लगा लीजिए और इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो दार्शनिक विचारक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, वो है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग इसमें, कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मधुशालेय के लिए। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है? तो वो बनाया गया है इंडिया गेट, जो कि नई दिल्ली में है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का जो शीर्षक है वो क्या है? गोल है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म मैं आपको बताया था अभी परसों की क्लास में। तो फटाफट बताइए, मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है?
तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो हैं टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कभी कभी यही WW का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अपनी कृति पृथ्वीराज राशों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो इसमें जो उल्लेख किए हैं वो कौन किए हैं? वो किए हैं चंद बरदाई ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, मथुरा कला विद्यालय ... काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था मथुरा कला विद्यालय? तो ये कुषाण काल के दौरान जो है अपने शीर्ष पर था मथुरा कला विद्यालय। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल का टेराकोटा जिसे पक्की मिट्टी बोलते हैं कि ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ में स्थित है, ये आपको बताना है। तो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रानी अहिल्याबाई आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद ... में सृजित किया गया था। कब सृजित किया गया था ये आपको बताना है। लोकायुक्त का पद ये सृजित किया गया था वर्ष 1975 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सभी लोग जवाब दीजिए। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की जो स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं ... डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, किसका? तो वो है रेड डाटा बुक। ठीक है, यहाँ पे रेड फिलअप कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति जो है पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जाति में वाह निषेचन होता है? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किस जाति में वाह निषेचन होता है? तो मेढक जाति में जो है वाह निषेचन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है ये आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न है। तो मानवों में आवाज कंठ द्वारा उत्पादित होती है। किसके द्वारा? कंठ द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कई बार ये प्रश्न करवा दिया हूं मैं। अगर स्टार्टिंग से मुझे आप लोग फॉलो करके आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस 100% कर लेंगे। तो वो है मृदा, काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मृदा। ठीक है, काली मिट्टी याद रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ... भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। कौन सा राज्य जो है वो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है ये आपको बताना है। उस राज्य का नाम बताइए। देखिए वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट डे से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और ये टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा एग्जाम से पहले। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग भी अपने से पढ़ सकते हैं। सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे के आकार में होते हैं। किसके आकार में होते हैं? सीमांत उत्पाद वक्र। तो सीमांत उत्पाद वक्र जो होते हैं उल्टे यू आकार में
हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन वस्तुओं को साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। क्या कहा जाता है? पूरक वस्तुएं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉट डॉट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। कौन जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, लोकसभा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है लोकसभा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डॉट डॉट को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो वृहदेव को ब्राह्मणों में उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता है वृहदेव। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वीराज तृतीय जो कि 1168 से 1192 ईस्वी तक सबसे प्रसिद्ध शासक था, कहाँ का? तो ये जो है चाहमान के जो है प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपर्दन। क्या कहा जाता है? अपर्दन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट डॉट प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। कौन है जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु की विराम अवस्था को डॉट डॉट चाल की अवस्था माना जाता है। तो किसी वस्तु की विराम अवस्था को जो है शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? तो ग्रहों की गति के बताने वाले नियमों को जो कहा जाता है कैपलर के नियम कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट से हम चुने गए पाठ्य को रंग बदल सकते हैं। किससे हम रंग बदल सकते हैं ये आपको बताना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हम फॉन्ट कलर से हम चुने हुए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जंग। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो वो योजना है विंध्याचली योजना। जितने भी योजना के क्वेश्चन हो रहे हैं इनको आप लोग नोट करते चलें। योजना से भी क्वेश्चन आता है, करंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? सिंपल सा प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इंसुलिन की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये फ्रेडरिक बैंटिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं खेल वाला। तो ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएंगे? ये आयोजित किया जाएगा पेरिस में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? सभी लोग जवाब दीजिए। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? सभी लोग जवाब दीजिए। तो धामेक स्तूप का जो निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एक मिनट, ये अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अशोक के द्वारा किया गया था धामेक स्तूप का निर्माण। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये कहाँ पे है? वाराणसी में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो वो जो पुरस्कार है कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है, तो वो है पद्मा। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देख सकते हैं, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है, तो किष्किंधा कांड जो है रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, किस जिले में, उस जिले का नाम बताइए जहां पे किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो ये स्थित है अम्बेडकर नगर में। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है वायलिन से, श्री एन राजम का संबंध। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मिट्टी की बारात क्या है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी लोग जवाब दीजिए, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आगरा में। कहां पे है, आगरा में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हिस्ट्री वाली क्लास अगर आप लोग मेरी देखे होंगे टॉपिक वाइज वाली, तो ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे। तो वो जो शासक हैं जिनकी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर जो है मृत्यु हो गई थी, वो कौन है, वो है हुमायूं। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक और है, जैसे पोलो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी उनकी जो है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद रखना है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चंस आया करते हैं, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। तो स्टैटिक जीके कम से कम आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही आप लोग डेली क्लासेस करते रहें, आपका जीके का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज और आपको बता दूं, जितने जैसे 28 स्टेट हैं भारत में, तो 28 स्टेटों की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। मेन जैसे स्टेट हैं तो उनके सीएम एंड गवर्नर के नाम भी आपको याद होने चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, जियोग्राफी क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे आप लोग। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, आपको बताना है। तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अभी लास्ट में एक चीज आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, सभी लोग जवाब दीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें जो है इंपॉर्टेंट देश थे, यहीं पे आप लोग देख सकते हैं। तो वर्ल्ड टाइगर डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कम समय में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कोर्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। ये रही इसकी आंसर की, मात्र 99 रुपए में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है, सारों सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे आपका वो हिंदी हो, जीके हो, रीजनिंग हो, सब्जेक्ट एबिलिटी हो। तो इसमें आपको 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे, 2010 से लेकर 2020 तक के पुराने पेपर्स मिलेंगे। और ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है, चाहे कला वर्ग से हो आप, विज्ञान वर्ग से हो आप, कॉमर्स वर्ग से हो, कृषि वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स है।
₹99 में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। एग्जाम से पहले पहले आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करना होगा, तभी आप लोग फ्री सीट ले सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसी में अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और टेलीग्राम की भी आईडी की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके फॉलो करें। और ये कोर्स आपको परचेज कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले इसी की लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है पूछा जाएगा, उसे फिलअप करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा एंड पासवर्ड वहीं पे लिखा रहेगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। जो ईमेल आईडी आप लोग डालेंगे तो वही ईमेल आईडी पे पीडीएफ भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आपको शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका पासवर्ड जो है रॉन्ग बताने लगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।